जब हनुमान जी कुंभकर्ण से शर्त हार गए, लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती ही जा रही थी और रावण के अनेक महारथी रण में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि श्री राम की सेना से जितना उतना सरल कार्य नहीं है जितना वो समझ रहा था। तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया, जो ब्रह्मदेव के वरदान के कारण 6 महीने तक सोता रहता था। जब कुंभकर्ण नींद से जागा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसके कार्य के लिए खरी खोटी तो अवश्य सुनाई, किंतु अपने भाई की सहायता से पीछे नहीं हटा। जब वो रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई और राक्षस सेना निश्चित हो गई। कुंभकर्ण इस युद्ध को अधिक खींचना नहीं चाहता था, इसी कारण उसने सीधे श्री राम से युद्ध करने की ठानी। किंतु वानर वीरों के होते हुए वो श्री राम तक कैसे पहुंचता? लगभग पूरी वानर सेना उसके भय से भाग खड़ी हुई, किंतु वानरों में जो महारथी थे उन्होंने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले नल, फिर नील, दिव्यविंद आदि वीरों ने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसके बल से पार ना पा सके। फिर वानर राज सुग्रीव एवं अंगद ने सम्मिलित रूप से कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, जिससे कुंभकर्ण थोड़ा विचलित हुआ, किंतु शीघ्र ही वो अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहा। तब ऋक्षराज जामवंत ने एक भीषण मुष्टि प्रहार कुंभकर्ण पर किया, जिससे वह थोड़ी देर रुका और उसने जामवंत के बल की प्रशंसा की, किंतु वानर सेना का संहार जारी रखा। तब और कोई चारा न देखकर जामवंत ने हनुमान से उसका मुकाबला करने को कहा। महाबली हनुमान का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जाकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धरा और फिर दोनों में महान द्वंद्व आरंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं हाथ रोककर उन दो महापराक्रमी योद्धाओं का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदी के बल का भान हुआ और दोनों मन ही मन दूसरे की सराहना करने लगे। जब युद्ध थोड़ा लंबा खींच गया तब कुंभकर्ण ने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, मेरे हाथों कितने ही महान योद्धाओं का अंत हुआ है, किंतु मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया। किंतु मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है और मैं यहाँ राम का वध करने आया हूँ। अतः जाओ और अपने लिए कोई और प्रतिद्वंदी ढूंढो। तब हनुमान ने कहा, हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक कर रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो ये मेरे लिए लज्जा की बात है। अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है तो वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों पुनः युद्ध करने लगे। दोनों के युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। तब कुंभकर्ण ने काल की भांति एक त्रिशूल हनुमान पर फेंका, जिसे हनुमान ने बीच में ही पकड़कर तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण ने हतप्रभ होते हुए कहा, आश्चर्य, ये त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल के समक्ष ही था जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम अवश्य ही रुद्रावतार हो। तब हनुमान ने क्रोधित हो कहा, हे राक्षस, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान ने अपने असीम बल से वहीं पास के एक पूरे पर्वत को बात ही बात में उखाड़ लिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान का ऐसा पराक्रम देखा तो पुनः उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो, तू वास्तव में सभी वीरों से श्रेष्ठ है, किंतु मैं वचन देता हूँ कि तेरे इस प्रहार से अगर मैं
तनिक भी विचलित हुआ तो मैं ये रणभूमि छोड़कर वापस चला जाऊंगा, अन्यथा आज मेरे हाथों राम का अंत होकर रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से वो पर्वत कुंभकर्ण की ओर फेंका, किंतु आश्चर्य, महाबली की इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला और कुंभकर्ण के वज्रतुल्य वज्र से टकराकर वो पर्वत चूर चूर हो गया। ऐसे भीषण कर्म को देखकर हनुमान भी कुंभकर्ण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और फिर उन्होंने निर्णय किया कि ये योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने की योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध क्रमशः लक्ष्मण और श्री राम के साथ हुआ और श्री राम के हाथों ही उसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।